दोस्तों कलाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो मैंने लगभग यूट्यूब पे ग्रामर को मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ और ये जो ग्रामर का एक नया वीडियो आज मैं लेकर के आया हूँ कारक का। कारक से बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले आप देखिए कारक की परिभाषा क्या होती है। कारक या कारक जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों विशेषतः क्रिया से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। मतलब कारक डिफाइन करता है, कारक ये दिखाता है कि संज्ञा या सर्वनाम का जो क्रिया से क्या संबंध है। जैसे यहाँ पर देखिए राम ने रावण को मारा। राम भी संज्ञा है क्योंकि नाम है, रावण भी संज्ञा है, नाम है। मारना जो है जो क्रिया है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर संज्ञा दिखा रहा है कि संज्ञा कर्ता कौन है तो राम है, कर्म कौन है, किसको मारा तो रावण को, क्रिया क्या है मारना। तो यहाँ पर संज्ञा इस बीच में क्रिया से इस दोनों संज्ञा का संबंध किससे जुड़ा है, से जुड़ा है, को जुड़ा है और ने जुड़ा है। तो ये जो ने को से ये सब क्या है, कारक है, कारक का चिन्ह है जो ये दिखाता है कि इस वाक्य में कर्ता कौन है, इस वाक्य में कर्म कौन है और क्रिया को कौन कर रहा है। यह आपको कारक चिन्ह दर्शाता है, कारक चिन्ह के द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। तो अब आप आई जाइए कि कारक के भेद। देखिए कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के हिंदी में 8 भेद होते हैं कारक का। देखिए कारक और कारक का चिन्ह, जैसे पहला होता है कर्ता कारक, कर्ता ने। देखिए कर्ता का चिन्ह होता है ने। क्रिया को जो करता है, क्रिया को संपन्न करने वाला, काम को करने वाला व्यक्ति ही कर्ता कारक है, जो काम को करे। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो मारने का काम किसने किया, राम ने। क्यों मारने, ये मारना तो क्रिया है लेकिन काम कौन कर रहा है, मारने का काम कौन कर रहा है, राम। तो राम कर्ता होगा। और कर्ता के देखिए कर्ता का चिन्ह ने, जो काम को करे, जो एक्शन को ले, वो कर्ता हो जाएगा। तो कर्ता ने। जैसे राम आम खाता है, तो आम खाने का काम कौन कर रहा है, राम। तो यहाँ पर कर्ता कौन होगा, राम। जो क्रिया को करता है उसी को कर्ता कहते हैं। और कर्ता का चिन्ह होता है ने। देखिए कर्म को, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम का असर पड़ेगा, जिस पर काम का प्रभाव पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे कि राम ने रावण को मारा, मारना तो क्रिया है लेकिन क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, किसको मारा, तो रावण को मारा। तो रावण को मारा, तो रावण यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि रावण जो यहाँ पर जो हो जाएगा वो कर्म होगा। रावण क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर्म। क्योंकि ये जो मारने का काम किस पर पड़ रहा है, रावण पर, रावण को। तो इसीलिए कर्म कारक का जो चिन्ह होता है को होता है। तो देखिए, तो जिस पर काम का प्रभाव पड़ेगा वो कर्म कारक हो जाएगा। अब देखिए करण, करण कारक का चिन्ह होता है से या के द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम को करता है। देखिए कोई व्यक्ति जिस चीज़ के द्वारा काम को करता है, जिस चीज़ के द्वारा काम संपन्न किया जाता है वो करण कारक है। और करण कारक का चिन्ह होता है से या के द्वारा। जैसे यहाँ देखिए सेंटेंस इसी को कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो मारा तो क्रिया हो जाएगा लेकिन किससे मारा, तो बाण से मारा। तो से ये क्या हो जाएगा, करण कारक। क्या हो जाएगा, करण कारक। क्योंकि ये क्रिया किसके द्वारा किया जा रहा है, मारने का क्रिया किसके द्वारा किया जा रहा है, बाण से, बाण से मारा। तो मारने का जो क्रिया है जो बाण के द्वारा किया जा रहा है, तो बाण से, तो ये करण कारक है। तो करण कारक का चिन्ह होता है से या के द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। जैसे देखिए मैं लिखता हूँ कि मैं कलम से लिखता हूँ। अगर मैं एक सेंटेंस में, जैसे देखिएगा दोस्तों, मैं एक सेंटेंस जैसे मैं बना दूँ कि मैं, ध्यान देना, कलम से लिखता हूँ। सुनो, मैं कलम से लिखता हूँ। तो एक बात बताओ, मैं कलम से लिखता हूँ तो मैं लिखने का काम किससे कर रहा हूँ, कलम से। तो लिखना तो क्रिया है लेकिन लिखने का काम किससे हो रहा है, कलम से। तो ये करण कारक है जिसके द्वारा काम किया जाएगा। तो करण कारक से या द्वारा। देखो संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए, जिसके लिए क्रिया किया जाए उसको संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे देखो मैं राम के लिए फल लाता हूँ, तो फल लाने का काम किसके लिए कर रहा हूँ, राम के लिए। जिसके लिए काम किया जाएगा वो संप्रदान कारक हो जाएगा, राम के लिए, तो राम के लिए संप्रदान है।
जैसे कोई बोलता है ना तुमको कि स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करो, एक्सरसाइज तुम करो, लेकिन एक्सरसाइज किसके लिए करो? स्वास्थ्य के लिए करो। तो स्वास्थ्य जो हो जाएगा वो संप्रदान कारक हो जाएगा। किसके लिए? तो स्वास्थ्य के लिए। तो जिसके लिए काम किया जाएगा वो संप्रदान कारक हो जाएगा, और संप्रदान कारक के चिन्ह होगा को के लिए। देखो, आपादान कारक का चिन्ह होता है से, लेकिन अलग होने के संदर्भ में, अलगाव में। आपादान कारक का चिन्ह होता है से, लेकिन ये अलग होने के संदर्भ में, अलगाव में होता है। जैसे मैं लिखता हूँ कि बच्चा छत से गिर पड़ा, तो तुम एक बात बताओ, क्या बच्चा छत से गिरा तो छत से अलग हो गया ना? छत से अलग हो गया, गिर पड़ा मतलब छत तो वहीं रहा, लेकिन बच्चा गिर पड़ा तो छत से अलग हो गया, तो आपादान कारक होगा। जैसे देखो, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से पत्ता गिरता है तो पत्ता जब गिरेगा तो पत्ता पेड़ से अलगे ना होगा, पत्ता तो पेड़ से अलग होगा, तो इसीलिए ये अपादान कारक होगा। जैसे अपादान कारक में से होता है, लेकिन अलग होने के संदर्भ में, अलगाव में होता है। देखो, छठा है संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह होता है काके की, रारे री, नाने नी। जहाँ दो पदों के बीच संबंध को बताया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे देखो, वह अंजू की गाय है, तो ये गाय किसकी है? अंजू की गाय है। तो ये संबंध कारक है, क्योंकि पदों को, संबंध को दिखा रहा है। जैसे काके की है, वह राम का भाई है, ये जो भाई जो है जो किसका है? राम का है, तो काके की, तो ये संबंध कारक है। जहाँ दो पदों के बीच संबंध को क्या किया जाता है? दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। देखो, अगला जो भेद है कारक का, सातवां अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर। देखो, अधिकरण कारक का चिन्ह है में या पर, यानी कि क्रिया का आधार। अधिकरण कारक तुमको क्रिया का आधार, क्रिया का आधार मतलब समझते हो? काम कहाँ हो रहा है, काम का लोकेशन क्या है, ये तुमको अधिकरण कारक बताता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो कहाँ पर बैठी है? पेड़ पर। तो अधिकरण कारक दिखाता है कि पेड़ पर बैठी है, बैठने का काम कहाँ हो रहा है? पेड़ पर। बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, लेकिन कहाँ? पढ़ने का काम कहाँ हो रहा है? विद्यालय में। तो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर, ये क्रिया का आधार होता है, ये बताता है कि क्रिया कहाँ किया जा रहा है। जैसे वो बैठने का काम है, तो बैठने का काम चिड़िया कहाँ कर रही है? पेड़ पर। बच्चा पढ़ने का काम कहाँ कर रहा है? विद्यालय में, तो ये अधिकरण कारक है। आठवां है संबोधन कारक। संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे, अहो, अरे, अजी। ये किसी को पुकारने या बुलाने में होता है। संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे, अरे, अजी, अहो, ये सब किसी को पुकारने में होता है। जैसे सुनो, मैं बताता हूँ, अजी सुनना जरा। कोई बोलता है ना कि अजी सुनना जरा, मतलब वो तुमको बुला रहा है, संबोधित कर रहा है। हे राम, ये संबोधन कारक है। अरे भाई इधर आओ, जैसे बुलाते हैं ना किसी को कि अरे भाई इधर आओ, तो ये संबोधन कारक है। तो कारक के ये 8 भेद हुआ। इसी हिसाब से इसमें एमसीक्यू पूछा जाता है, और किस हिसाब से कारक का एमसीक्यू आता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। मुझे लगा कि आपका कारक का ये थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया होगा। वीडियो कैसा लगा ग्रामर का ये बताना। वैसे मैं ग्रामर पूरा पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पे। अगर तुम मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जा कर के देखो तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक सारे वीडियोस तुमको मिल जाएंगे। तुमको कहीं भी ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बहुत सिंपल टर्म में ग्रामर को पढ़ा रखा है। थैंक्स।